हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी से परिभाषित करते हैं एक वृत्त की परिधि को। ठीक, इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। ये अंतर्विरोध करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, पाई एक, हमें पता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये किसके बराबर है, सी अपॉन डी के। सी अपॉन डी का मतलब हो गया पी अपॉन, ये वाला जो आगे वाला पार्ट है ये पी अपॉन क्यू के रूप का है। और पी अपॉन क्यू के रूप में कौन सी संख्या होती है, ये होती है परिमेय संख्याएं। ठीक है, लेकिन जो पाई होता है, पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे इस बात को ये बोल रहे हैं कि इस तथ्य का अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है ना। इसलिए एक विरोध उत्पन्न हो रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सी अपॉन डी के बराबर है। सी अपॉन डी का मतलब पी अपॉन क्यू के रूप में। जब पी अपॉन क्यू के रूप में होती है उसे क्या बोलते हैं हम, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब लेकिन इसमें एक बात जानने वाली होती है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो दो इंटीजर्स से मिलकर बनी होती हैं। इंटीजर्स मतलब दो पूर्णांकों से मिलकर बनी होती है ना। ये जो दो होते हैं, पी क्या है, एक पूर्णांक है, और क्यू क्या है, ये भी एक पूर्णांक है। लेकिन जो ये होता है ये एक पूर्णांक नहीं होता है ना। ये क्या होता है, एक पूर्णांक नहीं होता। पाई एक पूर्णांक नहीं होता, ये पूर्णांक नहीं होता, ये पूर्णांक होते हैं दोनों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, मतलब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये जो विरोध हो रहा है, ठीक है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हाँ ये सही दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होता है, एक सर्कल है। इस सर्कल में ये जो होती है ये होती है रेडियस, है ना, ये होती है त्रिज्या, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी रेडियस होती है। और ये जो पूरा होता है ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास डायमीटर, व्यास। ठीक है, तो ये जो व्यास होता है इसको हम क्या बोलते हैं। और परिधि जो होती है, परिधि को हम लिखते हैं सी से। तो परिधि क्या होती है इसकी, अगर ये जो पूरी लेंथ होती है इसको परिधि बोलते हैं ना, साइड की। ये होती है हमारे पास 2 पाई आर होती है। तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू आर, मतलब डी जो होता है वो क्या होता है, डी इक्वल्स टू, डी पूरा है, आर और आर को प्लस कर देंगे 2r। ठीक है, तो क्या होगा, 2r जो है उसको हम डी में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब ये 2r की मल्टीप्लाई करेंगे तो डी में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई डी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई सी, और ये डी जो है यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या हो गया, पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी, यही हमें ऊपर दिया हुआ है, पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ठीक है, ये पी अपॉन क्यू के रूप में, इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। और ये क्या है, डी, ये है पाई, है ना। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमने एक चीज़ पढ़ी थी पहले वाले क्वेश्चनों में भी है कि अगर हम किसी अपरिमेय संख्या को, किसी इरेशनल नंबर को, है ना, अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या के साथ में, मतलब रेशनल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक इरेशनल नंबर आता है, मतलब अपरिमेय संख्या आती है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से डिवाइड करते हैं तब भी क्या आता है, एक अपरिमेय संख्या आती है। ठीक है, और अगर हम किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से डिवाइड करते हैं तब भी एक अपरिमेय संख्या आती है। अब इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, इस डी को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई डी इक्वल्स टू सी। इसका मतलब है पाई की मल्टीप्लाई डी से करने के बाद क्या मिलता है, हमें सी मिलता है। और अगर हम पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, रेशनल नंबर से, तो क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो इसका मतलब है कि सी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, पाई और डी के बराबर। और पाई और डी की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब सी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन डी क्या है, डी एक परिमेय संख्या है ना। तो इसका मतलब हमें साफ पता चल गया कि सी जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और अगर अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगी, है ना। तो इसका मतलब पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी क्या है, सही है, क्योंकि ये क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या पहले से है ना। और सी क्या है, सी भी एक अपरिमेय संख्या है ना। तो सी अपरिमेय संख्या को हमने परिमेय संख्या से डिवाइड किया तो क्या आ गया, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब ये वाला पार्ट भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो लास्ट में इन्होंने जो लिखा है, इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसमें
कोई भी अंतर्विरोध नहीं होगा, है ना। इसमें कोई भी अंतर्विरोध नहीं होगा, नहीं है। ठीक है।